ज्ञान गंगा भक्ति के सभी श्रोताओं का दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। कल के प्रसंग में गुरु के बारे में इस दास ने कुछ चर्चा की थी। वैसे गुरु की महिमा का बखान करना इतना सरल नहीं, क्योंकि स्वयं कबीरदास जी ने भी कहा है, सात समद की मसी करूं लेखने सब बन राय, धरती सब कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा इतनी है कि यदि सातों समुद्र की जल को स्याही बना दिया जाए और जितने वन के वृक्ष हैं उन्हें लेखनी बना दिया जाए तो भी गुरु की महिमा को लिख पाना सरल नहीं है, क्योंकि उसके लिए कागज़ चाहिए। तो कागज़ पृथ्वी को बनाया गया। सात समद की मसी करूं लेखनी सब बन राय, और धरती सब कागज करूं गुरु गुण लिखा न जाए। क्योंकि गुरु की महिमा अनंत है और अनंत को लेखनीबद्ध करना सरल नहीं है। तभी कहा गया है, गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। क्योंकि अनंत को दिखाने के लिए वो प्रभु परमात्मा भी अनंत हैं, और उस अपार अनंत को, व्यापक को लेखनीबद्ध करना, उसका वर्णन करना, जिसके बारे में वेद भी नेति नेति करके इत्तिश्री कर लेते हैं, तो उनका वर्णन करना सरल नहीं। तो इसीलिए गुरु की महिमा और ईश्वर की महिमा, इनमें कोई भेद नहीं। यहाँ पे कबीरदास जी ने एक बात और कही है। वो कहते, गुरु को मानुष जानते, गुरु को मानुष जानते, ते नर पूरे अंध, महादुखी संसार में आगे यम को फंद। कि गुरु को मनुष्य समझना बहुत बड़ी भूल है, और जो सद्गुरुदेव को मनुष्य जानते हैं वो इस संसार में तो महादुखी रहते ही हैं, कष्ट भोगते ही हैं, किंतु अंत में यम का फंदा उनके लिए तैयार पड़ा है। तो इसीलिए उस अनंत को जानने के लिए गुरु सत्ता को जानना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक गुरु सत्ता को नहीं जानेंगे तब तक हम गुरु को नहीं पहचानेंगे। गुरु सत्ता जो विशाल है, अनंत है, व्यापक है, जो तत्व स्वरूप है, उसको जानने के लिए ही सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले माता हमारी गुरु के रूप में हमें मिलती है, और वो संसार के रिश्ते नातों से नवजात शिशु का परिचय कराती है। ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी चाची है, मौसी है, ये तुम्हारी मामी है। इस प्रकार के संबंधों का परिचय माता कराती, तो सर्वप्रथम माता गुरु हो। और इसीलिए कहा गया, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। सबसे पहले माता को स्थान दिया गया, पिता को बाद में। क्योंकि पिता बाद में जब उंगली पकड़ के उसे बाहर घुमाने ले जाता है तो बाहर की वस्तुओं से उसकी जानकारी कराता है। जब वो बच्चा कार देखता है तो पूछता है पिता से, क्या है? पिता बताते हैं कार है। गाय को देखता है, पूछता है पापा ये क्या है? तो वो बताते हैं कि एक
ये गाय है। उसी प्रकार बाहरी वस्तुओं की जानकारी के लिए पिता को गुरु माना गया है। उसके पश्चात नर्सरी केजी में जब वस्तुओं को साकार रूप में दिखाकर वस्तुओं से परिचय कराया जाता है, ये आम है, ये केला है, ये सेब है, तो बच्चा जान पाता है उन वस्तुओं के बारे में, फलों सब्जियों के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में। वो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे बाहर के गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार से गुरु का स्तर बदलता चला जाता है और शैक्षिक स्तर के गुरु, पहले प्राइमरी गुरु, फिर उसके बाद में हायर सेकेंडरी के गुरु, उसके बाद कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, और ये सब उन्हें व्यावहारिक ज्ञान ही देते हैं। किंतु उस व्यावहारिक ज्ञान से हम आजीविका तो कमा सकते हैं, किंतु इस आत्मा का उत्थान नहीं कर सकते। इसलिए आत्मोत्थान के लिए भगवान ने अपने ही स्वरूप में गुरु को इस धरा पर भेजा है, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर के रूप में नारायण है और वही उन जीवों को चुनते हैं जिनके पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार जो उन्होंने बोए थे पहले जन्मों में, वो पककर फल के रूप में तैयार हो गए हैं। तो भगवान उन जीवात्माओं को चुनने के लिए, उनको मोक्ष धाम प्रदान करने के लिए गुरु को भेजते हैं कि इनको चुनकर मेरे पास लाओ, क्योंकि इनकी भक्ति के जो बीज थे वो फल के रूप में पककर तैयार हो गए हैं और उन्हें मैं अपना धाम देना चाहता हूँ। तो इसीलिए वो नर के रूप में नारायण यहाँ आते हैं और जीवात्मा का उत्थान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु धारण किए। तभी वो कहते हैं राम कृष्ण ते को बड़े तेने भी गुरु की, तीन लोक के स्वामी भी गुरु आगे आधीन। राम जी ने गुरु किए। गुरु वशिष्ठ जी उनके गुरु थे, वो शास्त्र गुरु थे, और गुरु विश्वामित्र जी शस्त्र गुरु थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी ऋषि थे, जिनके आश्रम में जाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति का अभिनय किया। उसी तरह से इस जीवात्मा को भी संसारिक भौतिक वस्तुओं के ज्ञान के पश्चात इस आत्मा के उत्थान के लिए एक सद्गुरु की आवश्यकता होती है। किंतु सद्गुरु वो पूर्ण होना चाहिए। यदि पूर्ण सद्गुरु नहीं है तो वही बात है जो कबीरदास जी ने कही है, जाका गुरु आंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधया ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। इसलिए पूर्ण गुरु के लिए हमें खोज करनी है और हमें जिज्ञासा रखनी है। खोजना नहीं है, खोज तो हम सांसारिक संबंधों को सकते हैं, क्योंकि गुरु सत्ता को कैसे खोज सकते हैं। उसके लिए तो हमें अपने हृदय की जो मरुभूमि है उसको उपजाऊ बनाना है। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा, सुमिरन के द्वारा, भजन के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा। जब वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी तब गुरु स्वयं आकर उसमें ज्ञान का बीज रोपित कर देंगे और जिससे हमारा उत्थान होगा और हमारी आत्मा पूर्णत्व को प्राप्त होगी। तभी किसी भक्त ने कहा है कि पूर्ण गुरु प्राप्त करना कितना कठिन है और जिसको मिल गया वो अपने आप को बड़भागी समझता है। गुरु पूरा मुश्किल है दुनिया में मिल पाना, गुरु पूरा मुश्किल है दुनिया में मिल पाना। मेरे आशु गुरु खुश किस्मत मैंने खुद को जाना, गुरु पूरा। हर कोई सच्चा कहता है चारों ओर ही धोखा है, कोई साथ न देता है। सतगुरु ने थामा जो हाथ
मिल गया मुझको सच्चा साथ, दीन दुखी के हैं वो नाथ। गुरु पूरा मुश्किल है दुनिया में मिल पाना, मिले आशु गुरु खुशकिस्मत मैंने खुद को जाना। गुरु पूरा अब दुनिया का डर नहीं, साथ में कोई हो नहीं, सतगुरु मेरे साथ हैं, मुक्त करेंगे वो मुझे, पार लगाएंगे मुझे, वो मेरे भगवान हैं। गुरु पूरा मुश्किल है दुनिया में मिल पाना, मिले आशु गुरु खुशकिस्मत मैंने खुद को जाना। गुरु पूरा। इसीलिए पूर्ण सद्गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। इस दास को पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हुई है और ये आप सभी के लिए भी कामना करता है आपको भी ऐसे पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति हो, ताकि आप भक्ति और ज्ञान के द्वारा उस मुक्ति पथ पर चलकर मोक्ष धाम प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया इसको अपने मित्र सगे संबंधियों को शेयर करें, हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें, ताकि आपके पास ऐसे ही सुंदर भजन सत्संग समय से पहुंच सके। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।